दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मीडिया का गला घोट रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मीडिया का कत्ल करने की कोशिश सरकार कर रही है। मोदी शाह को चुनौती दे रही थी एक मीडिया, ईडी ने देर रात को मालिक को ही उठा लिया, तो राहुल गांधी ने भी तहलका मचा दिया है इस मुद्दे पर। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। गुजराती अखबार पर राहुल गांधी ने मोदी की ईडी को धो डाला है। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा कि कैसे सवालों से घबराई मोदी सरकार नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा दिखा करके 4 PM को बैन कर दिया था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही खुद ही चैनल पर से बैन हटा दिया और अब मोदी शाह के गढ़ में मोदी शाह की डबल इंजन वाली सरकार को चुनौती देने वाली न्यूज एजेंसी गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार को बंद करवाने की कोशिश में गुजरात लॉबी जुटी हुई है। ईडी के छापों से गुजरात मीडिया में हड़कंप मच गया है। गुजरात के टॉप अखबार गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह और उनके भाई श्रेयंस को ईडी ने देर रात को गिरफ्तार किया। गुजरात समाचार काफी समय से भाजपा और मोदी को लेकर के आलोचनात्मक खबरें कर रहा था। दोस्तों, ऐसी खबरें इस मीडिया आउटलेट में छप रही थी जिससे पसीने छूट गए थे भाजपा सरकार के। अब अखबार के इस तेवर को लेकर के डबल इंजन सरकार खुश तो नहीं थी। दरअसल गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी बेहद शर्मनाक है। लेकिन दोस्तों, क्यों मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के ये काम सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महज 2 महीने पहले मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की आजादी को लेकर के एक ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रेस लोकतंत्र का पहरादार है और इस अदालत की कार्यवाही को कवर करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मतलब जिस मुद्दे पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, उस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत में जो कार्यवाही होती है उसे कवर करने से कोई भी प्रेस को नहीं रोक सकता। यह बयान न सिर्फ पत्रकारिता की स्वतंत्रता को मजबूत करता है बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को भी रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का मूल अधिकार है। कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि सरकार या प्रशासन की आलोचना करने से पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये फैसला प्रेस को बिना डर के सच को सामने लाने की ताकत देता है। मीडिया संगठनों के खिलाफ गैग ऑर्डर से बचे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि अदालतों को मीडिया संगठनों के खिलाफ गैग ऑर्डर यानी प्रकाशन पर रोक, आर्टिकल या लिखने पर रोक, मतलब कोई सरकारी पोल खोलने वाली रिपोर्ट अगर हम छपते हैं तो सरकार उसे रोक देती है। ऐसी हरकत करने से सरकार को बचने की जरूरत है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस पर मतलब जो गुजरात समाचार को लेकर के मामला गरमाया, उसे लेकर के राहुल गांधी ने जो पलटवार किया आपको मैं आगे बतलाऊंगी। लेकिन आज सवालों के घेरे में सिर्फ सरकार ही नहीं है। सरकार जिस शस्त्र का उपयोग कर रही है वो भी सवालों के घेरे में है, यानी ईडी। प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर नवीन राहुल भी सवालों के घेरे में है। पिछले 1 साल से ईडी किसी भी कार्रवाई में किसी को भी दोषी साबित नहीं कर पाई, जबकि पिछले 1 साल में करीब 200 से ऊपर ईडी ने केसेस रजिस्टर की है। हजारों केसेस की ट्रायल पहले से चल रही है, लेकिन पिछले 1 साल में ईडी किसी भी केस में किसी को भी दोषी साबित नहीं कर पाई। ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा ईडी को फटकारा भी है। सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, सत्ता से सवाल पूछना, ये सब कुछ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए बंद करवा दिया जाता है। राहुल नवीन बतौर ईडी डायरेक्टर पिछले 1 साल से कठपुतली बनते फिर रहे हैं।
और ये बात हम नहीं कर रहे। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, ईडी की स्ट्राइक रेट्स देखेंगे और जिन जिन नेताओं पर कार्रवाई की जाती है, ऐसे ऐसे आवाजों को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, देखकर यही लगता है कि ईडी डायरेक्टर नवीन राहुल जो है वो मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली है। गुजरात समाचार के मालिक की गिरफ्तारी, इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार को धो डाला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश ना डंडे से चलेगा ना डर से चलेगा, भारत चलेगा सच और संविधान से। अब दोस्तों, जब इस खबर को लेकर के मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी, इसके लिए रिसर्च कर रही थी, तब मुझे किसी भी बड़े मीडिया आउटलेट में ये खबर मिली ही नहीं, एक दो अंग्रेजी अखबार को छोड़ करके। यानी मीडिया को भी इस खबर को वेबसाइट पर पब्लिश करने की इजाजत नहीं है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया का किस तरह से गला घोटा जा रहा है, गुजरात समाचार उसका एक बड़ा उदाहरण आज बन गया। दोस्तों, आप याद कीजिए, एनडीटीवी के पूर्व प्रमुख प्रणय रॉय और राधिका रॉय का मामला आपको याद होंगे, धोखाधड़ी का मामला था। 7 साल बाद सीबीआई ने प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें यह कहा गया कि उन्हें इन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तक नहीं मिला और दोनों ही बेइज्जत बरी हुए। ऐसे तमाम केसेस है जहां सत्ता से सवाल पूछने वालों को अब उनकी आवाज जो है दबाने के लिए हर संभव प्रयास को अपनाया गया, और चाहे देर आए पर देर से ही सही, चाहे 5 साल लगे 7 साल लगे, वो बेइज्जत बरी भी होते हैं। इसीलिए आज सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी फ्रीडम ऑफ प्रेस में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वो सवाल सुनने, सवालों का जवाब देने के आदी नहीं है। और इसीलिए जवाबी कार्रवाई के तौर पर आजाद मीडिया की आवाज को, बुलंद आवाज को खत्म कर दिया जाता है, गला घोटा जाता है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? गुजरात समाचार जो मोदी और शाह से, गुजरात की सरकार से सवाल पूछ रही थी, उस मीडिया को जिस तरीके से बंद कराया गया, जिस तरीके से रातों रात मालिक और मालिक के भाई जो ये मीडिया हाउस चलाते थे, उन्हें रातों रात ईडी ने उठा लिया, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।